अगर किसी भी चीज को फेमस करना है तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि उसको इमोशनली बेचा जाए, या दूसरा तरीका होता है कि वहां के कल्चर को ही उसके अंदर दिखा दिया जाए, और यही बिजनेस का एक सबसे बेस्ट तरीका माना गया है। और इसी तरीके को कार्टून के अंदर भी लाया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिम्पसन कार्टून को, ये एक अमेरिकन बेस्ड कार्टून है जिसके अंदर एक अमेरिका की फैमिली को काफी फनी मूवमेंट्स के साथ दिखाया जाता है, फनी टोक्स दिखाए जाते हैं और काफी हद तक अमेरिकन कल्चर को भी दिखाया जाता है, जिसके कारण ये सुपर डुपर हिट रहा और पूरी दुनिया में इतना ज्यादा फैला। और ठीक ऐसे ही आप देख सकते हैं द डीमन स्लेयर एनिमे को, जिसके अंदर जापान के कल्चर को काफी बखूबी तरीके से दिखाया गया है, जिसके अंदर उनके कपड़ों से लेकर उनके हथियारों तक बिल्कुल जापानीज तरीके से डेवलप करा गया था, और ये भी सुपर डुपर हिट गया। अब मैं आगे क्या कहूँ, ये उस कंट्री के कुछ टॉप कार्टून थे जो काफी ज्यादा फेमस हुए। इस होड़ में इंडिया भी कहीं पीछे नहीं था। इंडियन कल्चर में भी बहुत सारे ऐसे कार्टून्स को रिप्रेजेंट किया गया है जिसको आपने देखा होगा, जैसे कि अकबर बीरबल, विक्रम बेताल और भी बहुत सारे ऐसे कार्टून जिसके अंदर हमारे इंडियन पौराणिक कथाओं को और बहुत सारे इंडियन देवताओं को दिखाया गया है। और इन सब की कहानियां तो हमारी दादी नानी भी सुनाती आ रही थी, मगर हमें और कुछ चाहिए था, और तब इंडियन कार्टून को आगे बढ़ाने के लिए ये शो आया। क्रिश और बाल्टी बॉय के आगे तो कोई भी कार्टून टिक नहीं पा रहा था। जब ये आया तो ये काफी ज्यादा फेमस हुआ। अगर 2 शब्दों में इस कार्टून की तारीफ की जाए तो ये था सिंपल और ब्यूटीफुल। सिंपल इसलिए क्योंकि ये कहानियां हम भी सुनते हुए आ रहे हैं, मगर इतने ब्यूटीफुल तरीके से इसको दिखाया गया, इसके कारण एक बार अगर बंदा बैठ जाए इसको देखने के लिए तो वो हट ही नहीं सकता। ये कार्टून कोई एपिसोड वाइज नहीं था, बल्कि ये तो एक मूवी जैसा था। इसकी मैक्सिमम लेंथ 16 मिनट की थी और इसको हर साल रिलीज करा जाता था, लाइक हैरी पॉटर। अभी तक आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर सिर्फ 3 मेन कैरेक्टर थे, क्रिस जो एक बंदर था, ट्रिस जो एक बिल्ली थी, और बाल्टी बॉय जो एक गधा था। बचपन में जैसे बच्चों को कहा जाता था कि इन्हें कुत्ता बिल्ली या बंदर दिखा दो, इनका मन लगा रहेगा, बस उसी फॉर्मेट को कार्टून में तब्दील कर दिया गया। अब देखो क्रिस, ट्रिस एंड बाल्टी बॉय बहुत ही सुंदर तरीके से इन कहानियों को रिप्रेजेंट करते थे। बेसिकली एक बार में ये 3 कहानियों के बारे में बारी बारी से बताया करते थे, और ये वो कहानियां होती थी जिसको पुराने जमाने में हमारे पूर्वज पत्थरों पे या पेपर्स पे, या जब राजा महाराजाओं के दरबार में जाते थे और उन्हें जो संदेशा दिया जाता था और जो वो कपड़े का होता था उस पर लिखा करते थे। ये उन्हीं कहानियों को ही बहुत सुंदर तरीके से हमें दिखाया जाता था। जो भी इसके अंदर कहानियां दिखाई जाती थी वो बेसिकली कहीं के स्टेट या वहाँ के कल्चर के बारे में दिखाई जाती थी। अब क्रिस, ट्रिस एंड बाल्टी बॉय की पहली मूवी में राजस्थान, पंजाब और केरला की स्टोरी दिखाई गई थी, और बस इतना ही नहीं, इस कार्टून के कैरेक्टर अपने लोक भाषा भी बोलते थे। अगर राजस्थान की स्टोरी चल रही है तो ये कैरेक्टर राजस्थान की भाषा बोलेंगे, और अगर केरला की चल रही है तो केरला की। अब आप सोच सकते हैं कि इसको कितना ज्यादा हमसे इमोशनली अटैच करने की कोशिश करी गई। इस कार्टून की सबसे पहली मूवी 2009 में रिलीज करी गई थी, और इसके अंदर राजस्थान के कल्चर को दिखाया गया था। पहली मूवी में दिखाया गया कि राजस्थान की रानी खाने की बड़ी शौकीन है, वो 36 प्रकार के खाने खा चुकी है और अब वो कुछ नया ट्राई करना चाहती है, और वो अब खाना चाहती है हिरण का मांस, गर्मा गर्म मसालेदार हिरण का मांस। ये बात राजा को बताई जाती है, और राजा मरता क्या ना करता अपने राज शिकारी को बुलाता है और कहता है कि जंगल में जाओ और एक हिरण मार के लाओ, हमारी महारानी हिरण का मांस खाना चाहती है। हमारी महारानी सा खाना चाहती हैं कुछ खास, उनके मन में बसा है हिरण का मांस। शिकारी जंगल में आता है और इधर से उधर भटकने लग जाता है, मगर उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता और वो थक कर एक पेड़ की डाली पे सो जाता है। फिर थोड़ी देर में एक हिरण आती है और राज शिकारी की भी आंखें खुल जाती हैं और वो पेड़ से गिर जाता है और एक तीर को वो हिरण के ऊपर चला देता है, मगर उस तीर से हिरण बच जाती है। अब इतना सब होने के बाद भी हिरण वहाँ से भागती नहीं है, शिकारी के सामने डट कर खड़ी रहती है। शिकारी उसे गौर से देखने लग जाता है और हिरण फिर अपना मुंह खोलकर एक विनती करती है, हे शिकारी, कृपया एक क्षण ठहरिए। हिरनी कहती है कि मेरे पति काफी अस्वस्थ हैं और मुझे ये जो सामने पड़ी जड़ी बूटी है इसको ले जाना है और फिर मैं उन्हें देकर वापस आ जाऊंगी। मेरे स्वामी बहुत अस्वस्थ हैं। ये जड़ी बूटी ही उनके प्राण बचा सकती है।
अब शिकारी ये सोचता है कि पता नहीं ये हिरन वापस आएगी कि नहीं आएगी। फिर हिरन कहती है कि मैं वचन देती हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। तो शिकारी उसको जाने देता है और फिर हिरन वहाँ से दुखी मन से अपने पति के पास चली जाती है। उसका दुखी चेहरा देखकर उसका पति पूछता है कि क्या हुआ, तो हिरनी बताती है कि उसको एक शिकारी मिला और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ और उसको वापस अब जाना होगा। तो उसका पति तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि मैं बीमार हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। ऐसे भी मैं अस्वस्थ हूँ, क्या पता इस जड़ी बूटी का असर हो ना हो। तभी हिरन का बच्चा बोल पड़ता है कि मैं भी तो एक हिरन हूँ, अगर शिकारी को हिरन ही चाहिए तो मैं अपने माँ बाप के लिए अपनी कुर्बानी दे दूंगा। और अगर शिकारी को हिरन चाहिए तो मैं भी एक हिरन हूँ। और फिर तीनों में बहस छिड़ जाती है कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। फिर तीनों डिसाइड करते हैं कि हम तीनों चलते हैं और शिकारी जिसको भी मारना चाहेगा मार के राजा के पास ले जाएगा। तीनों शिकारी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मारो, मुझे मारो। शिकारी इन तीनों के बीच प्यार देखकर किसी को भी नहीं मारता और वो खुद दुखी होकर वहाँ से राजा के महल में चला जाता है। अब शिकारी राजा के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे इस पदवी से हटा दिया जाए। विनती करता हूँ कि आप मुझे राज शिकारी की पदवी से मुक्त कर दें। और फिर राजा उससे उसकी वजह पूछता है। तब जो उसके साथ जंगल में बीता वो उसको सारी दास्तान सुना देता है और राजा ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब राजा कहता है कि प्रजा में सिर्फ मेरे लोग ही नहीं आते, मेरे यहाँ के जंगल के जीव भी आते हैं। एक तरफ रानी का लालच है जो बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ हिरन का प्यार है जो एक दूसरे के लिए वो समर्पण करने के लिए तैयार है। फिर राजा डिसाइड करता है कि रानी को सजा दी जाएगी, वो कई सालों तक सिर्फ खिचड़ी खा के ही जिंदा रहेंगी। अब इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि क्रिस्टिस एंड बाल्टी बॉय एक कार्टून होने के बावजूद भी काफी अच्छा मैसेज दे रहे थे, मगर इतना बेस्ट कार्टून होने के बावजूद भी ये सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। और इसका सबसे मेन कारण था हम लोग। हाँ जी, हम लोग, क्योंकि ये एक इंडिया बेस्ड कार्टून था और इसको इंडिया के लोगों ने ही ज्यादा प्यार नहीं दिया, बल्कि जब इसको इंग्लिश में डब करा गया तो विदेश के लोगों ने इसको ज्यादा पसंद करा। वहाँ के एक बेस्ट शो में भी इसको बेस्ट चिल्ड्रन अवार्ड के कैटेगरी में भी टॉप पर रखा गया। मगर इंडिया का क्या, इंडिया के लोग तो इंडिया वालों को ही सपोर्ट नहीं करते। इसके 2 सीजन निकाले गए थे 2009 और 2010, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। तो क्या ये कार्टून अगर दोबारा आ जाए तो क्या आप लोग इसको सपोर्ट करोगे? अपनी राय कमेंट में बताएं और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।